चलिए आज काल चक्र में हम पानी को लेकर बड़ी दिलचस्प चर्चा कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि जो लोग पानी का सही इस्तेमाल करते हैं उन पर कौन से ग्रह मेहरबान होते हैं, साथ ही जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उनको कहां कहां नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब कुछ भी हो जीवन में, अच्छा या बुरा, तो हम ये तो सोच ही नहीं सकते कि हम पानी की बर्बादी कर रहे होंगे तो हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं? जहाँ आपको जितने पानी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा अगर पानी आप वेस्ट कर रहे हैं, जितने कम से कम पानी में आपका काम चल सकता है उसको अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये पानी की बर्बादी ही है। शावर खुला छोड़ करके और आप शावर से बगल में हैं, नहा भी नहीं रहे हैं और शावर चल रहा है, नल खुला है और आप उसका यूज भी नहीं कर रहे हैं, नल का पानी बेसिन में बहा जा रहा है, ये भी पानी की बर्बादी है। और एक बात सुनो बेटा, बिना पानी के सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें बताऊं कि जब वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, कहा कि जाओ तुम पृथ्वी पर और तुम जाकर के इक्ष्वाकु वंश के जो है पुरोहित बन जाओ। तो उन्होंने कहा ना 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 ना, पुरोहित बनने में बहुत नुकसान होता है और पुरोहित बनने में भगवान का भजन छूट जाता है और भगवान का दर्शन नहीं होता है। मैं पुरोहित ना बनूंगा, प्रभु का दर्शन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम जाओ, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से पुरोहित बन जाओ। इसी वंश में प्रभु श्री राम, श्री हरि विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और तुम उनका अजन्मा संस्कार कराओगे, जात संस्कार कराओगे, कर्ण छेदन कराओगे, चौल मुंडन संस्कार कराओगे, नामकरण करोगे, अन्नप्राशन कराओगे और यहाँ तक कि उनके उंगलियों को पकड़कर उनको लिखना सिखाओगे और तो और उनका राज्याभिषेक कराओगे और उन्हें 11,000 वर्ष तक राजगद्दी पर बैठे हुए देखोगे। और कोई तो 2 दिन 4 दिन के लिए भगवान का दर्शन करता है, तुम्हें इतना लंबा समय प्रभु के सानिध्य का मिलेगा। इस पर विश्वामित्र खुश हो गए तो पृथ्वी पर आ गए। अब पृथ्वी पर क्या करें, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से। तो पूरा, मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ और शास्त्र की बात कह रहा हूँ, पूरा का पूरा बैकुंठ उठ करके आकर के अयोध्या के रूप में बस गया विश्वामित्र की तपस्या से। ये अयोध्या जो है ये बैकुंठ है, इसी को साकेत कहते हैं। आदि नगरी अयोध्या है, विश्व का पहला नगर अयोध्या है और विश्व की जितनी सृष्टि है सब अयोध्या से प्रकट हुई है। विश्व की पहली नगरी अयोध्या है। जब नगरी हो गई तो वहां जल चाहिए था, पानी चाहिए था। तब मनु महाराज ने तपस्या करके, कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की और भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो मतलब इतना भाव विभोर हो गए ब्रह्मा जी रोने लगे और उन्हें देख करके भगवान विष्णु के भी दोनों आंखों से जल की धारा निकली। उस दोनों धारा को अपने हाथ में लेकर के जल को और ब्रह्मा जी ने एक सरोवर में डाल दिया जिसका नाम मानस सरोवर, आज मान सरोवर के नाम से। वो भगवान विष्णु के नेत्रों से निकला हुआ शुद्ध जल है। तब नदी के लिए इक्ष्वाकु वंश के प्रथम राजा ने अपने बाण से मान सरोवर से एक नदी का प्रादुर्भाव किया जिसका नाम है सरयू नदी। आदि नदी है सरयू नदी। इनसे पहले न गंगा थी धरती पर, न जमुना थी धरती पर, न बेत्रवती, न नर्मदा। सारे 18 महापुराणों को कोई पढ़ ले, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि सरयू आदि नदी नहीं है। पहली नदी है सरयू। और सरया एक जगह है कुमायूं मंडल में, वहां से ये निकलती हैं। कुमायूं मंडल गढ़वाल का जो है, गढ़वाल और कुमायूं मंडल है ना, तो वो उत्तरांचल में, तो वहां से ये निकलती हैं, इसीलिए सरयू नाम पड़ा। हाँ, और जहां से ये निकलती हैं वहां से एक पहाड़ है जो बर्फों से एकदम आच्छादित है, लेकिन जहां ये निकलती हैं, मुख्य इनका जहां स्रोत है, वहां एक काले रंग का शालिग्राम की शिला है और उसी शिला के मुंह से इनका प्रादुर्भाव होता है। ऐसा लगता है जैसे दूध गिर रहा है, ऐसा लगता है वहां पे कि जैसे दूध गिर रहा है।
और इक्ष्वाकु वंश के जो राजा इक्ष्वाकु थे, उन्होंने बाण से उनको रास्ता दिया और वो सरयू जो है वो अयोध्या से बह करके आगे गई हैं, तो उनका नाम कुछ दिनों के बाद घग्घर रख दिया गया था। और बाद में घाघरा के नाम से प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आगे वो सरयू अयोध्या के आगे घर घर की आवाज करती थी, इसलिए उनका नाम घग्घर और घाघरा रख दिया गया था। लेकिन सही में अब योगी सरकार ने उसको फिर से घाघरा का नाम सरयू कर दिया है। समझ रहे हो? तो आदि नदी है सरयू, और सरयू के जल को अमृत कहा गया है। आज भी जितने अच्छे अच्छे मतलब कि मठ मंदिर हैं अयोध्या जी में, संत हैं, सब सरयू का जल पीते हैं और सरयू के जल से ही भगवान की रसोई होती है। सरयू का जल आज भी पवित्र है और भगवान करें कि उसी तरह से हमारा जमुना जल भी पवित्र हो जाए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि पानी के सही इस्तेमाल से आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। पानी के इस्तेमाल से आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। पानी के सही इस्तेमाल से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। आपकी भावनाओं को दूसरे लोग बेहतर समझ सकते हैं। आप जितना पानी पिएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। पानी की बर्बादी करना अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी यदि आप पानी का सम्मान करेंगे। पानी बचाने और उसकी बर्बादी रोकने से न सिर्फ चंद्रमा और शुक्र मजबूत होता है, बल्कि मन भी शांत रहता है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं वो हमेशा दूसरों से दबे रहते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग हमेशा भ्रमित रहता है। इनको मानसिक परेशानियों की भी समस्या हो सकती है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं वो वास्तविकता से दूर रहते हैं और इसका इनको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं या बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने मन पर काबू नहीं रहता है और उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहने का आशय ये है, पानी वरुण देव का ही एक स्वरूप है और इनका सम्मान होना चाहिए और पानी का अपव्यय नहीं होना चाहिए। जल ही जीवन है, इसलिए एक एक बूंद जल का भी सदुपयोग करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।